धारा लूप ले लीजिए या कोई कुंडली ले लीजिए, उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है यही निकालना है। मगर ये क्वेश्चन लॉन्ग पूछता है तो इसमें कभी भी बायो सेवाल्ट का नियम छोड़ नहीं सकता है। हमेशा आपसे पूछता है बायो सेवाल्ट का नियम क्या है, और तब पूछता है कि धारा लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, इसी की जानकारी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानिए, फिर बताते हैं। ये चुंबक हो गया, मान लीजिए यानी चारों ओर का क्षेत्र देखिए जिसमें चुंबक के प्रभाव का क्या करें, महसूस करें, अनुभव करें, यही क्या कहलाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। हो गई। अब हमें क्या निकालना है, पहले इसमें बायो सेवाल्ट का नियम जरूर छुएगा भाई, कभी भी छोड़ेगा नहीं। बायो सेवाल्ट का नियम अनिवार्य रूप से पूछता है कि बायो सेवाल्ट का नियम क्या है, और तभी ये क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिए बायो सेवाल्ट का नियम हम पढ़ा भी चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं पीछे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन पूछता है, और ये 5 नंबर से कम नहीं, एकदम छोटा। देखिए बायो सेवाल्ट का नियम लगाएंगे एकदम झकास तरीके से आ जाएगा। देखिए क्या करना है, धारा लूप अथवा कुंडली है, उसके केंद्र पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की गणना करना है, कितना होता है यही निकालना है। धारा लूप बनाइए फटाक दे, ये हो गई, तार है, मोड़ दीजिए, लूप बन गई। थोड़ा सा सही से बना दे भाई, क्यों हम रोने वाला काम करें, एकदम बेस्ट तरीके से बना दें। ये हो गई, ऐसे बना दिए, धारा जा रही है आ रही है, हो गई ऐसे। यहाँ आप सेंटर ले लीजिए, क्रॉस करिए, यहाँ से थोड़ी सी लंबाई ले लीजिए, कितना dl, r दूरी पर। मैग्नेटिक फील्ड इधर के तरफ होगा, एंगल कितना बना, तो 90 डिग्री। इसमें एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर बन गई, कुछ भी था कुछ भी नहीं था। लिखेंगे हम किसके नियम से, तो बायो सेवाल्ट के नियम से, बायो सेवाल्ट के नियम से। तो बायो सेवाल्ट के नियम से आपका कितना होता है, तो आप नॉर्मल से जानते हो, डीबी लगाइएगा, थोड़ा सा लंबाई है तो थोड़ा सा मिलेगा, डीबी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे डीबी इक्वल टू कितना होगा, तो μ0/4 पाई, μ0/4 पाई आई dl बटे r स्क्वायर, और साइन थीटा भी अपन 90 पुट करिए, कहाँ छोड़ेंगे। 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, 1 रख के हटाइए, तो हमारा dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो μ0, हम देखिए कितना झकास डेरिवेशन दे रहे हैं, आई dl बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। एम थ्योरम कहीं होता ही नहीं है, अब कोई थ्योरम पढ़ाया आपको चुतिया बना के तो बात की बात है। डेरिवेशन है भाई, पूछता है अच्छे के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना, सूत्र निकालना है, थ्योरम कहाँ लगाएंगे। मैं थ्योरम क्या पूछेगा, लिखेंगे माना मानी, कहाँ मानेंगे हमें बताइए ना। मानेंगे चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो आप जानते ही हो बी हो। लंबाई को लिखेंगे तथा लंबाई यल है, अरे यल लिख दिए तो लंबाई है ये भाई। ठीक है, आर लिख दिए तो वहाँ से सेंटर से उसकी दूरी है, लिखने की क्या जरूरत है, आप बना दिए तो ही आपको याद है। एग्जामिनर जान रहा है कि यहाँ से यहाँ दूरी आर है, क्यों लिपापोती करेंगे एक क्वेश्चन में 1 घंटा। 5 मिनट की टॉपिक है, 5 मिनट पढ़िए, अब 5 मिनट में दनाक दे लिखिए, 1 नंबर नहीं कटेगा, एकदम झकास टर्न है। ये हमारा हो गया। अब कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र निकाल लीजिए फटाक दे। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र जब देखेंगे तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन करा दीजिए dv का, b इक्वल टू इंटीग्रेशन dv का मान क्या है, तो μ0/4 पाई, और आई dl बटे क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये हो गई। अब इसमें जिसका इंटीग्रेशन होगा कराइए, देखिए एल से मैच कर रहा है, कोई नहीं मैच कर रहा है, सब चीज घर हुआ है, तो निकाल दीजिए इन सबको, आई बट्टे क्या है r स्क्वायर, निकल गई, इंटीग्रेशन हो गई dl। और टोटल एक सर्किल का लंबाई कितना होता है, तो उसकी परिधि उसकी लंबाई होता है। कोई भी गोला ले लीजिए और उसकी लंबाई निकालना है तो उसका परिधि निकाल लीजिए, वही उसकी लंबाई होता है। तो μ0/4 पाई आई बाई आर हो गया स्क्वायर, और टोटल लंबाई कितना होगा, तो 2 पाई, और इसमें आर माने होता है, आर लिखो, 1 आर से 1 आर, पाई से पाई, और 2 से 4 2 हो गया। हमारा बचा कितना वही लिख देंगे, तो b इक्वल टू बचा हमारा μ0/2, ये बच्चा, और क्या बच्चा, तो हमारा आई और अपान आर, ये हो गई। भैया हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, सब कट पिट गया, यही बच्चा ही है। यदि बाय द वे यदि फेरों की संख्या या लूपों की संख्या कितना हो, तो n हो, कैपिटल n हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, b इक्वल टू n से गुणा कर देंगे, और क्या करेंगे 2, और यहाँ पे लिखेंगे आई ni अपान आर, ये हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। एकदम आसान, कहाँ कुछ फंसा है, कुछ भी है।
कैसे क्वेश्चन पूछता है, कभी भी इसमें बायो सवाल का नियम लगाकर ही पूछेगा। कहेगा कि बायो सवाल का नियम लिखिए, तब कहेगा धारा लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो बायो सवाल का नियम लगा दीजिए, हमारा कुंडली हो गया। बायो सवाल के नियम से क्या होता है, थोड़ी सी लंबाई है तो थोड़ा सा मिलेगा, dB = μ0/4π/I/dl/r²। साइन थीटा अब बट्टे r² है, ये साइन थीटा 90 है, 1 होता है, 1 लगा के खत्म कर दिया, आपका ये हो गया। अब करना क्या है, कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो आपका dB b = इंटीग्रेशन करा दिए, dB का मान इतना है, रखिए, आपका ये हो गया। सब कॉमन है, निकाल लिया। टोटल लंबाई कितना होता है, 2πr होता है, रख दिए। कटने वाला था, काट दिए, बच्चा क्या है हमारा, यह हो गया। हुआ कि नहीं हुआ।